So let's start our new chapter, chemical reaction and its equation. So सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करता है और आफ्टर रिएक्शन हमको एक न्यू सब्सटेंस मिलता है। ठीक है, तो जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और आफ्टर रिएक्शन जो हमको न्यू सब्सटेंस मिलता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। when H2 react with oxygen, it will give H2O। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो आफ्टर रिएक्शन को क्या मिलता है, H2O। सो जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको बोलेंगे रिएक्टेंट। ओके, और जब आफ्टर रिएक्शन जो हमको जो न्यू सब्सटेंस मिल रहा है उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। सो दिस केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। सो कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which two or more than two substances react with each other to form new substance, and a complete chemical equation represent reactant, product and the physical state of the substance। physical state means आप जब भी लिखे substance को, उसके substance को उसके ब्रैकेट में उसको फिजिकल स्टेट जरूर लिखे। सपोज यहाँ पे H2 किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, O2 किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, और H2O हमारा लिक्विड स्टेट में है। ओके, सो हम लोगों ने जाना कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हम लोग की सराउंडिंग में, हम लोग के आसपास में ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है जो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे सांस लेना, सांस छोड़ना, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ पेपर, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स। सो ये सारी चीज किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग ने जाना कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं कि बैलेंस कैसे किया जाए केमिकल रिएक्शन को। बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है, आप लोगों ने इससे प्रीवियस क्लास में, क्लास 9th में आप लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ा होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय। सो उस लॉ के अकॉर्डिंग जितना मास मेरा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए उतना ही मेरा मास राइट हैंड साइड में होना चाहिए। चलिए प्रीवियस एग्जांपल ही लेते हैं, प्रीवियस इक्वेशन ही लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या, जितना मास मेरा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए उतना ही मास मेरा राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। ओके, मीन्स द इक्वेशन मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों साइड एक टेबल को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन। यहाँ भी सेम ही रहेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 1। क्या ये इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स नहीं है। लेकिन हमको बैलेंस करना होगा इसको कैसे बैलेंस करेंगे, अगर हम यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर भी हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ बैलेंस होता है कि नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 4। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 4। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 2। अब यहाँ पर दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स है। सो दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या कहलाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर मैं एक अलग से एक और वीडियो बनाऊंगी। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग ने जाना केमिकल रिएक्शन के बारे में, बैलेंस केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट
combination reaction second decomposition reaction third displacement reaction and the fourth one double displacement reaction. So केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो चलिए फिर एक एक करके सारे रिएक्शंस के बारे में जानते हैं. पहले हम लोग जानते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस react with each other and form a single product. Okay, so इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? वो प्रीवियस एग्जांपल है, इसको ले सकते हैं. when H2 react with oxygen gas it will give H2O. आपको ये याद रखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि हम जो प्रोडक्ट रहेगा वो एक सिंगल प्रोडक्ट रहेगा. ओके, और रिएक्टेंट मोर देन वन हो सकता है, मोर देन टू हो सकता है. ओके, सो नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज डिकम्पोज होना. अगर एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में डिकम्पोज होगा तो उस रिएक्शन को बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको ये याद रखना है कि रिएक्टेंट जो रहेगा वो सिंगल रहेगा और प्रोडक्ट दो या दो से अधिक रह सकता है. ठीक है, तो डिकम्पोज होना, डिकम्पोज अगर आप किसी भी चीज को तोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? एनर्जी लगता है. तो इस रिएक्शन में भी हमको रिएक्टेंट को एनर्जी सप्लाई करना होगा फॉर ब्रेकडाउन. ओके, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? CaCO3 जब इसके रिएक्टेंट को हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ये ब्रेक करके क्या बनाता है? CO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सप्लाई टू द रिएक्टेंट. ओके, so decomposition reaction on the basis of energy supplied to the reactant, it is divided into 3 categories: thermal decomposition, electrolytic decomposition and photochemical decomposition. तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है? जब अगर हम रिएक्टेंट को एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ थर्मल देंगे, इन द फॉर्म ऑफ हीट देंगे तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन. अगर हम रिएक्टेंट को एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करेंगे तो उस रिएक्शन को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. एंड द थर्ड वन फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन मीन्स अगर हम एनर्जी रिएक्टेंट को इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट देंगे तो उस रिएक्टेंट को बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, नाउ मूव टू द
थर्ड रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है. सपोज let's take an example, FeCuSO4. After reaction, what will we get? FeSO4 plus Cu. आयरन कॉपर सल्फाइड के साथ आफ्टर रिएक्शन क्या दे रहा है? आयरन सल्फेट एंड कॉपर. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयरन जो है एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो कॉपर को क्या डिस्प्लेस करके क्या बना रहा है? आयरन सल्फेट. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं. When Pb react with copper sulfate, it will give PbCl2 plus copper. Okay. After reaction क्या मिल रहा है हमको? लीड क्लोराइड. ठीक है. When lead react with copper sulfate, it will give लीड क्लोराइड. है ना. यहाँ पे लीड आप देख सकते हैं, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और कॉपर जो है एज कंपेयर टू लीड इट इज लेस रिएक्टिव. ओके, अब आते हैं लास्ट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखा कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, लेकिन वहां पर सिंगल एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? दो एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होगा. ओके, ओके. यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम का और बेरियम दो एलिमेंट का क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट हुआ है. इसलिए दिस डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिडॉक्स रिएक्शन. तो बेसिक रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. तो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो. When oxidation and reduction take place simultaneously in the reaction, then the reaction is said to be redox reaction. Okay, तो हम लोग जानते हैं रिडक्शन रिएक्शन के बारे में. रिडक्शन रिएक्शन क्या है? अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है जस्ट अपोजिट है रिडक्शन रिएक्शन के. ठीक है, आप अगर ये सिर्फ ये तीन चीज याद कर लेंगे तो ये जस्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा? इसके अपोजिट होगा. जैसे यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, सेकेंड वन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है. यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
तो चलिए अब रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक साथ हो। When Zn react with copper sulfate, it will give Zn plus CO2. ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक आफ्टर रिएक्शन जिंक में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन। यहाँ पर कॉपर सल्फेट आफ्टर रिएक्शन कॉपर अकेला हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर इसका ऑक्सीजन इसके साथ नहीं है, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये रिएक्शन क्या कराएगा, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, दो नई चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ए सब्सटेंस or molecule that oxidize its other one and in return get reduce itself. Okay, and reducing agent क्या है, a substance or atom or molecule which reduces the other one and get oxidized itself by loss of electrons. तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन रहेगा ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, यहाँ पर जिंक है और रिड्यूसिंग एजेंट, और कॉपर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक, कोरोजन एंड एसिडिटी। कोरोजन क्या है, जंग लगना। अगर कोई मेटल सरफेस किसी भी एयर, वाटर या एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो हो जाता है कोरोड, और उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। ओके, ओके, जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या बनाता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। जब कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट। और सिल्वर क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड। इसका कलर क्या होता है, रेडिश इन कलर। कॉपर का कलर क्या होता है, आफ्टर कोरोजन इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लूइश ग्रीन। एंड सिल्वर का कलर होता है आफ्टर कोरोजन, ब्लैक। ओके, तो इसको बचाना तो काफी जरूरी है, मेटल सरफेस को कोरोजन से बचाना बहुत जरूरी है। क्यों, बिकॉज इट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल एंड इट्स फेडेड इट्स अपीयरेंस। इसको कैसे बचा सकते हैं, व्हाट आर द प्रिवेंशन मेजर्स, preventive measures? By painting, glycerin, enamel and galvanization. Galvanization क्या है,
कल्टीवेशन में हम लोग डिंक का डिपोजिशन कर देते हैं मेटल सरफेस पे टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कोरोजन. ओके, अब आते हैं डेंसिटी पर. डेंसिटी क्या है? जो भी चीजें हम लोग खाते हैं उसमें क्या रहता है? फैट एंड ऑयल. ठीक है, जब फूड मटेरियल को काफी लंबे समय तक हम लोग बाहर छोड़ देते हैं तो ये क्या होता है? खराब हो जाता है. ये ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ड्यू टू ऑक्सीडेशन और ड्यू टू द ऑक्सीडेशन, राइट? सो ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल. ओके, जिसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं? इसको हम लोग बाई storing the food material in the airtight container or adding the by adding antioxidant. Okay,